नमस्कार। दिनांक 10 मई 2023 से 1 जुलाई 2023 तक मंगल कर्क राशि स्थान में रहेंगे, जो कि चंद्रमा का राशि स्थान है, तथा ग्रहों में सेनापति मंगल कर्क राशि स्थान में नीचस्थ हो जाते हैं। मेडिकल संबंधी क्षेत्र, टेक्नोलॉजी में पेस के साथ में चलती हुई स्थितियां, अनुशासन संबंधी कार्य, रक्त संबंधी विकार, इसी के साथ जो भीतर की एनर्जी के रिफ्लेक्शंस हैं वो भी मंगल के साथ में ही देखे जाते हैं। जहाँ सूर्य ग्रहों में राजा हैं, वहीं मंगल सेनापति हैं। बुध ग्रहों में युवराज है, और यहाँ युवराज के राशि स्थान से निकलकर जो मंगल और बुध का परिवर्तन संयोग चल रहा था उसको पूर्ण करके अब यहाँ मंगल नीचस्थ राशि स्थान में रहेंगे। तो कहाँ कहाँ अवेयर होने की रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से स्पेसिफिक फील्ड में हम डिसीजन में खुद को थोड़ा सा रोक कर चल सकते हैं, सिस्टमेटिक कर सकते हैं, ये सारा ही चर्चा वृतांत हम आपके समक्ष रखने का प्रयत्न करेंगे। जब भी हम मंगल की चर्चा करते हैं तो महासेनाधिपति कार्तिकेय की भी चर्चा साथ में होती है। मंगल की ऐसी अवस्थाएं यदि आपके जन्मकालिक आधार पर भी है, तब कार्तिकेय उपासना निरंतर तौर पर करना, मंगलवार को शिव मंदिर जाकर जलाभिषेक करते हुए भगवान कार्तिकेय को रक्त पुष्प यानी कि लाल पुष्प अर्पित करना भी मन के भीतर ऊर्जा का एक सकारात्मक प्रतिबिंब लेकर आता है। अब यहाँ मंगल जब कर्क राशि स्थान में रहेंगे अपने नीचस्थ राशि स्थान में, तो 7वीं दृष्टि से अपने उच्च राशि स्थान को यानी मकर राशि स्थान को देखने वाले भी रहेंगे। तो यहाँ जब एक तरह से काल पुरुष की कुंडली के अनुसार मंगल आजीविका के भाव को देखेंगे तो वहाँ प्रभाव कैसे निकल कर आते हैं, ये भी महत्वपूर्ण विधा होती है। जहाँ लोगों का विद्रोह है और निर्णायक मौक़ों पर आपने ये ठान लिया कि अब तो खुद के बूते ही कार्य करना है, मंगल की ऐसी अवस्था भी व्यक्ति को वहाँ पॉजिटिव करती चली जाती है। और हम शुरुआत करते हैं इस चर्चा की मंगल प्रधान राशि के साथ में ही, यानी मेष राशि के साथ। मेष राशि के जातकों के लिए चतुर्थ भावस्थ मंगल रहने वाले होंगे, यानी हृदय तथा भूमि भाव के साथ में रहेंगे। अब यहाँ जो मानसिक सुख की स्थितियाँ हैं, किसी भी कामकाज के साथ में जो फंक्शनल बेसिस के ऊपर पॉजिटिविटी निकल कर आती है, उसमें आपके लिए 10 मई से 1 जुलाई तक कमी रह सकती है। हालांकि मंगल एवं शुक्र का जो युति संगत क्रम बना हुआ था वो अब समाप्त हो जाएगा। तो वहीं 4th हाउस में जब मंगल रहेंगे, आप एसेट से संबंधित किसी भी डिसीजन में जल्दबाजी रखने से बचिएगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर 10 से 30 मई के मध्य हल्की फुल्की चिंताएं सामने आ सकती है। तो वहीं 30 मई से लेकर 1 जुलाई तक का जो समय है, ये मटेरियलिस्टिक लग्जरी के लिए आपको फैसिनेट कर सकता है। इस निर्णय की तरफ जाते हैं और उसी निर्णय के साथ में जीवन देखते हैं। ऐसी स्थितियों से स्वयं को संभालने की ज़रूरत रहेगी। आप यहाँ अनुशासन संबंधी किसी भी क्षेत्र विशेष में हैं, जहाँ पिन पॉइंट अप्रोच में टाइम बाउंडेड कमिटमेंट का ख्याल रखना होता है, ऐसी अवस्थाओं में खुद को आप संभाल कर चलने का प्रयत्न करें। यानी कुछ हद तक यहाँ अनुशासन में कमी आ सकती है। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में बेटरमेंट रहेगा। ब्लड प्रेशर को रिलेट करती हुई कोई भी परेशानी लंबे समय से सताती रही है तो यहाँ 16 से 31 मई के मध्य विशेष तौर पर आप ख्याल रखते हुए आगे बढ़ें। ये याद रखिएगा कि यहाँ मंगल आजीविका के भाव को भी देख रहे हैं पुनः। इसी वजह से निर्णायक मौक़ों पर आपकी ऊर्जा काफ़ी कार्यों को संभालने वाली भी रहेगी। नई जॉब की तरफ जाना चाहते हैं, जब तक आप क्लैरिटी में नहीं हो, जाने से बचें। मंगल की चौथी दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी। गृहस्थ पक्ष के साथ आकस्मिक वाद और विवाद निकल कर आते हैं, उससे भी दूर रहने की ज़रूरत है। बढ़ते हैं हम इस चर्चा को लेकर वृषभ राशि की ओर। पराक्रम भाव में मंगल नीचस्थ राशि भाव से 3-11 का संबंध बनाते हुए, तो वहीं पुनः भाग्य भाव को, जो कि इनका उच्चस्थ राशि स्थान है, उसको देखते हुए आजीविका भाव एवं रोग भाव पर इनकी दृष्टि रहेगी। जॉब में जो लंबे समय से एनिमीज आपको डिस्टर्ब कर रहे थे वो अब दूर होने वाले होंगे। आप टेक्नोलॉजी संबंधी फील्ड में हैं और इंस्टेंट अप्रोच में कोई भी चेंज आ रहा है जो ल्यूक्रेटिव लग रहा है, जिसके साथ में लग रहा है कि चेंज कर जा सकते हैं, निवेदन है कि वहाँ रुक कर निर्णय लीजिएगा। परंतु लंबे समय से कोई भी इंटरव्यूज़ चल रहे थे, 5 से 6 राउंड के इंटरव्यूज़ आप क्लियर कर चुके हैं, पैकेज को लेकर एक बात पर आप एडामेंट हैं
कि यहाँ से स्थितियाँ हमको नीचे नहीं चाहिए, आप उस जगह खुद को थोड़ा सा रोक कर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। फ्लेक्सिबल होकर चलें, डिसीजंस आपके फेवर के साथ में है। वहीं आप स्वयं अनुशासित हैं, परंतु जो रक्त संबंधी विकार होते हैं और त्वचा जनित जो भी रोग की स्थितियां होती है, उससे आपको संभलना बेहद ज़रूरी रहेगा। पराक्रम में यहाँ वृद्धि तो है, परंतु नकारात्मकता शुमार हो सकती है। कई बार व्यक्ति अपने ओहदे का, अपनी रेजिग्नेशन का एक ईगो फ्रेम करता चला जाता है, जो उसको महसूस नहीं होता परंतु दुनिया को महसूस होने वाला होता है। आप ऐसी अवस्था में सेल्फ मॉनिटरिंग का बेस लेकर चलिएगा। ये भी याद रखिएगा कि पिता के साथ किसी भी कामकाज में है, जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। एग्जिस्टिंग बेस को और अधिक स्ट्रांग होल्ड करने की रिक्वायरमेंट आपके लिए यहाँ रहेगी। बढ़ते हैं हम मिथुन राशि की ओर। द्वितीय भावस्थ मंगल यहाँ रहने वाले होंगे। वाणी पर पूर्णतया नियंत्रण रख कर चलने का प्रयत्न करें। पारिवारिक जनों के साथ में कोई भी विवाद चल रहा था और अब मन के भीतर लगातार एक क्रोध पनप रहा था, उसको ठंडक देने की ज़रूरत रहेगी। कई बार ऐसी जगह पुरानी बातों को लेकर आना एवं उसमें सुखद स्मृतियों को जोड़ना ज़्यादा बेहतर कहा जाता है। भाग्य का सहयोग यहाँ ठीक ठाक स्तर पर है। नौकरी पेशा जीवन में बदलाव के कोई भी संकेत मिल रहे हैं तो आकस्मिक तौर पर आप अपना जवाब देने से बचिएगा। वहाँ शांत चित्त होकर चलने की ज़रूरत रहेगी। अपनी क्षमताओं पर पूरे तरीके से आप विश्वास करके चलें। स्टॉक मार्केट में जल्दबाजी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस समय के साथ 10 से 31 मई तक भूमि संबंधित कामकाज में ठहर कर चलना। 31 मई से 7 जून तक कोई भी इमूवेबल एसेट को रिलेट करता हुआ डिसीजन लेना है। वहाँ एक अटमोस्ट पॉजिटिव फ्रेम आपके लिए बना हुआ है, उसमें दुविधा नहीं। तो वहीं जो वाकपटुता आपकी कामकाज में रही है वो अभी साथ नहीं दे रही है। इसी वजह से कई बार व्यक्ति कहता है कि हम संभाल लेंगे, हम बात करेंगे उससे और दिक्कतें दूर हो जाएगी। ऐसी गफलतों से बचिएगा। एक सिस्टमेटिक कंसर्न अपने लिए बनाकर ज़रूर चलें। बढ़ते हैं हम कर्क राशि की ओर। अब यहाँ मंगल की स्थितियाँ कर्क राशि स्थान में यानी चंद्रमा राशि स्थान में रहेंगी। मंगल जब भी प्रथम भावस्थ और वो भी नीचस्थ हो जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस मिलने वाला होता है। आप किसी इंटरव्यू की तरफ हैं, किसी डिसाइसिव डील को क्रैक करने की तरफ जा रहे हैं, पारिवारिक जनों के साथ में कोई विवाद सुलझाना है तो उसमें आप आगे हैं। तो ऐसी अवस्थाओं में हो जाएगा नामक शब्द बेफिक्री दिखाने वाला होता है, उससे दूर रहें और आप यहाँ अपने कंसर्न्स को अटेंटिव होकर समझने का प्रयत्न करें। गृहस्थ पक्ष के साथ वाद विवाद यहाँ बढ़कर आपको डिस्टर्बेंसेस दे सकते हैं, उससे दूर रहने की ज़रूरत है। हालांकि भूमि संबंधित कामकाज में यहाँ एक अलग सिरे की सकारात्मकता आपके लिए बनी हुई है। एसेट क्रिएशन की बेसिस को यहाँ एक पॉजिटिविटी के रूप में देखा जा सकता है। भले ही ढैया का क्रम है, परंतु ऐसी अवस्थाएं आपको यहाँ पॉजिटिव करती चली जा रही हैं। जो हिडन प्रॉब्लम्स लंबे समय से दूर थी, अब वो पुनः सामने आने वाली नहीं हो, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी। व्यक्ति खुद ही ऐसी अवस्थाओं को सामने लेकर आ जाता है जो गौण हो चुकी थी। अपनी बातों के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से उससे दूरी रखें। हालांकि यहाँ पर मानसिक सुख में कमी है। लगातार आप टास्क ओरिएंटेड होकर चल रहे हैं, ये भी कामकाज करना है, उस कामकाज की ओर भी बढ़ना है। ऐसी अवस्थाओं में खुद को संभालना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। मस्क्यूलर पेन से संबंधित समस्याएं डिस्टर्बेंसेस दे सकती हैं, ख्याल रखिएगा। सिंह राशि की ओर बढ़ते हैं। अब आप यहाँ पाएंगे कि मंगल द्वादश भाव की ओर यात्रा करने वाले होंगे, जो कि विदेश व्यय भाव है और साथ ही साथ में कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात को भी द्वादश के साथ में देखा जाता है। अब मंगल अपने रिफ्लेक्शन को जब 12th हाउस में लेकर चलते हैं तो जो विदेश संबंधी कार्य है वहाँ धीमापन आ सकता है, क्योंकि मंगल नीचस्थ हैं। इसी वजह से खर्चों की अधिकता भी रहेगी। आप मेडिकल फील्ड के साथ में हैं और उसमें बहुत आगे किसी भी इंटेंस रिसर्च की तरफ बढ़ चुके हैं या फिर कन्वेंशनल एजुकेशन में भी बहुत आगे बढ़ चुके हैं, ये समय आपको डिस्टर्ब कर सकता है। कई बार मन के भीतर से आवाज़ निकल कर आती है, गलत फील्ड चूज़ कर लिया, यहाँ दुविधाएं हैं, हम खुद को सिस्टमेटिक नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी अवस्थाओं में खुद को संभालिएगा। आप मेडिकल फील्ड में हैं, किसी भी तरीके की प्रमोशन अटकी हुई है या मन माफिक स्थान की ओर आप यदि बढ़ना चाहते हैं, खुद को बारंबार आप ये बताने वाले रहें कि यहाँ शांत चित्त होने की आवश्यकता है। हमको जल्दबाजी में किसी भी निर्णय की तरफ नहीं बढ़ना है
ये 1.5 महीना आपकी एंग्जाइटी को बढ़ा सकता है और वहीं आपने जो अपने साथ में धैर्य विकसित किया है अब उसकी परीक्षा रहेगी। आपके लिए यहाँ फाइनेंशियल बर्डन विशेष तौर पर नहीं बढ़े, ख्याल रखिएगा। मंगल की 7वीं दृष्टि ऋण भाव पर है। कई बार व्यक्ति आकस्मिक तौर पर बिजनेस में एक्सपांशन के लिए किसी और अवस्था की ओर जाते हुए गलत निर्णय ले लिया करता है। उससे खुद को संभालना और अपने स्थिरता को बनाकर रखना ये आपके लिए अतीव आवश्यक क्रम रहने वाला होगा। और इसी के साथ में जो आकस्मिक तौर पर क्रोध निकल कर आता है वो भी बने हुए कार्यों को बिगाड़ सकता है। 15 मिनट की देरी हुई या फिर 5 घंटे की देरी किसी कामकाज में हुई, अब वहाँ आपको हाथों हाथ ऐसा लगने लगा कि अगला व्यक्ति हमारे साथ गलत कर रहा है। वर्षों के संबंध हमने कुछ क्षणों में दूर करके रख दिए। ऐसी स्थितियों से संभलिएगा। बढ़ाते हैं इस यात्रा को कन्या राशि की ओर। 11th हाउस के साथ में अब मंगल की अप्रोच रहने वाली होगी। इसी वजह से आप ये देखिएगा कि जो स्टॉक मार्केट को रिलेट करती हुई वर्किंग पोजीशंस है वो पॉजिटिव है। लंबे समय बाद आप स्टॉक मार्केट में एक्टिव हुए हैं, पैसिव इनकम का सोर्स खोजना चाह रहे हैं, जॉब में स्टेबिलिटी आ चुकी है, कुछ नया करना है तो क्या करें? बढ़ गए हैं शेयर मार्केट की ओर। पंचम और एकादश तथा द्वितीय अष्टम यहाँ महत्वपूर्ण स्थितियों को रखने वाले होते हैं। अब मंगल की अद्भुत अवस्था देखिए कि यहाँ एकादश, द्वितीय और पंचम पर इनकी कंट्रोल्ड अप्रोच इनके एस्पेक्ट के साथ में रहने वाली होगी। तो इसी वजह से आपके लिए ऐसे निवेश बेहतर हैं। तकनीक संबंधी निवेश में और ज़्यादा बेहतरी रहने वाली होगी। विद्यार्थी वर्ग यहाँ अनुशासन के साथ चलने वाले होंगे, परंतु आप अपने लिए जो ओवरऑल एडवांटेज किसी भी वर्क में होते हैं उसके साथ बहुत ज़्यादा फैसिनेशन पालने से बचिएगा। समय धीमेपन के साथ है परंतु बेहतर परिणामों को प्रतिध्वनित करता चला जा रहा है। वाणी नियंत्रण की अपेक्षाएं करके चल रही है और उसी क्रम के साथ में आपको व्यवस्थित होने की ज़रूरत रहने वाली होगी। वहीं ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्या तथा जो पल्पिटेशन जैसी अप्रोच होती है जो हृदय संबंधी रोगों को दर्शाती है, ऐसी दोनों ही स्थितियों से आप स्वयं को ज़रूर संभालें। ये याद रखें कि कोई भी स्थान परिवर्तन संबंधी सूचना आ रही है तो उसको हल्के में नहीं लेना है। किसी भी चेंज की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पर जल्दबाजी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। खुद को नियंत्रित करके ही चलना होगा। ये बात स्वयं को बारंबार याद दिलवाते हुए चलिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि जो कार्य अब लंबे समय से लंबित रहे हैं उसके साथ में आप सुधार के संकेतों को पुनः धीरे धीरे देखने वाले रहेंगे। परंतु 31 मई तक आपके लिए यहाँ कोई भी कार्य स्लकिश बेस पर चल रहा है। बढ़ते हैं हम तुला राशि की ओर। अब यहाँ देखिएगा कि दशम भावस्थ मंगल है, नीचस्थ हैं, परंतु एक तरह से आजीविका के भाव के साथ में है। आप डिसिप्लिन में तो हैं परंतु रिएक्शंस भी साथ साथ चल रहे हैं। आप आत्मविश्वास में तो हैं परंतु उसके साथ में आपके लिए एग्रेसिवनेस भी चल रही है। आप कामकाज को सिस्टमेटिक तो करना चाहते हैं परंतु प्रत्येक व्यक्ति को अपने हिसाब से चलाने से बचिएगा। थोड़ी सी ढील कामकाज में लोगों को देनी होगी, जिसको स्पेस देना कहते हैं, वो एक पोजीशन लेकर चलें। जॉब में कोई भी चेंज एब्रप्ट बेसिस पर आ रहा है तो वहाँ पर भी अपनी स्वीकारोक्ति बनाकर रखिएगा। कई बार व्यक्ति के पास में ऑप्शन नहीं होता और एक ऑप्शन जो सामने होता है वो एग्जिस्टिंग बेस पर होता है। अब वहाँ से मैंडेटरी बेसिस पर कुछ भी निकल कर आया, हमको लगा कि तो गलत है, ये हमारे साथ में नहीं होना चाहिए, उस जस्टिफिकेशन से आप बचिएगा। आप टेक्नोलॉजी को रिलेट करते हुए फील्ड में हैं और स्पेसिफिकली आप जॉब से बिजनेस की ओर जाना चाहते हैं, आउटसोर्सिंग संबंधी स्थितियों में है, आईटी फील्ड के साथ में है। अब लगने लगा है कि इतना अनुभव हो गया, इतना घूम नहीं सकते, इतना प्रेशर सहन कर नहीं सकते, ढैया समाप्त हो चुकी है, अब तो अपना काम करें। परंतु जो ये 10 मई से लेकर 1 जुलाई 2023 तक की यात्रा है, आपसे निवेदन है कि अपने कामकाज की रूपरेखा तैयार की जा सकती है परंतु एग्जीक्यूशन का जो बेस होता है वहाँ संभलने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए बनी हुई है। वहीं रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में प्रगति के प्रतिमान आपके लिए बहुत गहराई से बने रहने वाले होंगे, उसमें कोई भी दुविधा नहीं है। माता और पिता के साथ संबंधों में यहाँ आप स्नेह की आभा निरंतर स्वयं के लिए देखने वाले रहेंगे। हालांकि बात ज़रूर है कि आपके लिए भाइयों और दोस्तों की ओर से संबंधों में कुछ कड़वाहट निकल कर आ सकती है। मेडिकल फील्ड के साथ में आप हैं, कुछ अच्छे ऑप्शन सामने रहेंगे, वहाँ से भी खुद को रिफाइन करके बढ़ने की ज़रूरत रहेगी। वृश्चिक राशि,
अब नवम भावस्थ मंगल की स्थितियां हैं। एक तरह से भाग्य भावस्थ क्रम हो गया, पराक्रम, सुख एवं द्वादश को देखते हुए मंगल। विदेश संबंधी कार्यों में संभावनाओं का तिरेक मंगल प्रधान राशि के जातकों के लिए मंगल के इस परिवर्तन के साथ में चल रहा है। मेडिकल फील्ड के साथ में आप खुद के लिए कोई भी नई अप्रोच को लेकर आना चाहते हैं, उस और आप बढ़ सकते हैं। यात्राएं आपके लिए शानदार सिरों को निर्मित करती चली जाएंगी। इसी के साथ में आध्यात्मिक स्तर पर कमी है। फैसिनेशंस जो लंबे समय से बनी हुई थी, हालांकि मंगल शुक्र की युति के पूर्ण होने से वहाँ एक नियंत्रण आपके लिए आने वाला रहेगा। इच्छा शक्ति का अभाव तो नहीं है, परंतु किस और जाएं और कैसे जाएं, उसके लिए खुद को कंस्ट्रक्टिव करने की पूरी रिक्वायरमेंट आपके लिए बनी हुई है। ये एक प्रमुख निवेदन। और वहीं जो भाग्य भावस्थ स्थितियाँ यहाँ पर इस ग्रहीय व्यवस्था की है, वो ये दर्शाती है कि जहाँ आपने कर्म का सहयोग ले लिया, भाग्य वहीं सहयोग करता हुआ आपको मिलने वाला रहेगा। यहाँ आकस्मिक तौर पर कुछ लोगों के द्वारा आपको रिएक्शंस सौंपे जा सकते हैं। वहाँ खुद को कितना स्थिर करके चलेंगे, उसकी आवश्यकता प्रभावी तौर पर आपके लिए बनी हुई है। बढ़ते हैं हम धनु राशि की ओर। सर्वप्रथम अष्टम भावस्थ स्थितियां हैं मंगल की। वाहन चलाते समय अत्यधिक सावधानी बरतने का प्रयत्न आप निरंतर तौर पर कीजिएगा। इसी के साथ में वाणी अनियंत्रित हो सकती है। लोगों के भटकाव, बहकावे एवं रिएक्शंस में आकर आप अपनी बातों को उलझाने से बचिएगा। यहाँ कुछ कमिटमेंट आपसे नौकरी पेशा जीवन में मांगे जा सकते हैं। आप कहीं नई ज्वाइनिंग की तरफ भी जा रहे हैं, एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसी पोजीशन चल रही है। वहाँ कैसे खुद को रोकेंगे और वहाँ कैसे खुद को समझाने वाले होंगे कि नहीं, अभी कमिटमेंट की ओर नहीं जाना है। हम यहाँ पर कोई डेडलाइन तय करने वाले व्यक्ति नहीं हैं, क्योंकि खुद भी क्लियर नहीं है। ऐसी स्थितियों से व्यक्ति खुद को संभाल लिया करता है। इस एक अवस्था के साथ में आप निरंतर चलें। वहीं मेटल संबंधी कामकाज में जल्दबाजी में निर्णय लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये प्रमुख निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। और इसी के साथ जो कई बार छोटी छोटी स्थितियां मन को भटकाव दे दिया करती है, उससे दूर रहना, निरंतर कार्तिकेय उपासना करना, मंगल गायत्री का पाठ करना आपके लिए आवश्यक रहेगा। बढ़ते हैं हम मकर राशि की ओर। यहाँ मंगल जो सप्तम भावस्थ है, गृहस्थ भाव में है। किसी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं और वहाँ से गृहस्थ के सपने संजो रहे हैं कि अब आशियाना आगे बनाना होगा, इन्हीं के साथ में जीवन का मंगलाचरण देखना होगा। यहीं से हम पूरा ही जीवन कल्पना के साथ में यथार्थ की ओर लेकर चल रहे हैं, परंतु मंगल कई बार एब्रप्ट डिस्टर्बेंसेस देते हैं। किसी रिलेशन के साथ इवॉल्व हुए, लगने लगा कि नहीं, कंफर्ट नहीं है, अगले की ओर से डिमांड आ रही है। इतनी जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। हालांकि डिसाइसिव मोमेंट्स के ऊपर वर्किंग कल्चर में आपका कॉन्फिडेंस देखते ही बनेगा। तो वहीं व्यापारिक जीवन में जो पार्टनरशिप संबंधी स्थितियां होती है, आकस्मिक तौर पर वहाँ जुड़ने से भी बचिएगा और आकस्मिक तौर पर वहाँ अपने निर्णय को प्रतिध्वनित करने से भी बचिएगा। ये दो प्रमुख निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। और इसी के साथ यहाँ रुपए पैसे के लेन देन में, व्यापारिक जीवन में कोई भी गफलत सामने आ रही थी, अगले को धोखे के रूप में देख लेना, अगले की स्थितियों को नकारात्मक स्वरूप में देख लेना, जो संबंध 25 वर्षों से चल रहा है उसको इस तरह से कटघरे में खड़ा कर देना, उससे आप पूर्णतया बचें। हालांकि यहाँ आप अनुशासित हैं और यहाँ आपकी जो ड्राइविंग फोर्स है वो भीतर की एक्सपेक्टेशंस है। इसी वजह से आप अपनी यात्रा को कहीं पर भी रुकावट एवं थकावट के साथ में देखने वाले नहीं होंगे। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि 6th हाउस के साथ में मंगल है। इसी वजह से रक्त संबंधी विकार परेशान कर सकते हैं। निवेदन है कि 10 मई से लेकर 1 जुलाई 2023 के मध्य किसी भी बड़े फाइनेंशियल बर्डन को बढ़ाने से बचें, या किसी व्यक्ति विशेष को कोई रुपया पैसा चुकाना है, दूसरी जगह से व्यवस्था की है और अब उस तरफ जा रहे हैं, एक जगह से गड्ढा खोदा, एक जगह भरा और हम कहीं पर भी नहीं पहुंच पाए, ऐसी अवस्थाओं से बचिएगा। और इसी के साथ शत्रु पक्ष हावी हो सकता है। अब कई बार जब शत्रु पक्ष हावी होता है तो व्यक्ति को पेशेंस की रिक्वायरमेंट होती है। जवाब नहीं देना कई नकारात्मक स्थितियों को दूर करने वाला होता है, और वहीं जवाब दे देना व्यक्ति विशेष को दुविधाओं के साथ में घेरने वाला होता है। ऐसी अवस्था से आप स्वयं को संभालिएगा। ये भी याद रखिएगा कि आध्यात्मिक स्तर पर उस तरह की प्रगति नहीं है जैसा आप चाहते हैं। हालांकि मंगल की दृष्टि द्वादश एवं प्रथम पर रहने वाली होगी, इसी वजह से आप अपने कार्यों में एक अलग ऊष्मा को निरंतर तौर पर महसूस करने वाले
रहेंगे। कुछ बेहतर संकेत मिल रहे हैं, परंतु उन संकेतों के और स्पष्ट होने में आपको प्रतीक्षा करनी होगी। बढ़ते हैं मीन राशि की ओर। अब आप देखें कि पंचम भावस्थ है यहाँ पर मंगल की स्थितियाँ। इसी वजह से अपनी क्षमताओं पर कुछ प्रश्न चिन्ह आप लगते हुए देखेंगे। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि है, तो वहीं पर रिसर्च संबंधी कामकाज में जो बेटरमेंट है वो बना हुआ है। रिलेशन में फैसिनेशंस हावी हो सकती है, ये एक दुविधा ज़रूर है जो स्पष्ट तौर पर नज़र आती है। हालांकि दूसरे क्रम में आप ये भी देखें कि जो आपने खान पान संबंधी कामकाज, टेक्सटाइल संबंधी कार्य या फिर आईटी फील्ड में कोई भी एडवांसमेंट की अप्रोच को अपनाया है, भले ही 7.5 का प्रथम प्रवास क्रम है, मंगल पंचम में नीचस्थ हैं, परंतु आपके लिए वहाँ से एक अलग आधारभूत क्रम निकल कर आ सकता है। ऐसे क्षेत्र विशेष में डेवलपमेंट की ओर आप होंगे। तो वहीं जॉब में लंबे समय से आप एक्टिव नहीं थे, तो ये समय विशेष तौर पर आपके लिए एक्टिव पोजीशंस को लेकर आ सकता है। तो ये था मंगल का होने वाला राशि परिवर्तन का पूरा ही चर्चा वृतांत। मंगल नीचस्थ राशि स्थान के साथ रहेंगे। पुनः निवेदन कि मंगल गायत्री, मंगल बीज मंत्र का पाठ निरंतर तौर पर हनुमंत उपासना के साथ में जीवन को जोड़ना एवं तारतम्य में स्थापित करना अच्छा है। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते चले जाएंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।